संविधान बचाओ रैली रही दिलचस्प। संविधान बचाओ भाजपा भगाओ का दिया नारा इरफान अंसारी ने। धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष संतोष कुमार सिंह की अध्यक्षता में दिनांक 19 मई 2025 को पूर्वाह्न 11 बजे से निरीक्षण भवन बेकार बांध मैदान में संविधान बचाओ रैली का आयोजन किया गया। संविधान बचाओ रैली में भारी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी, झारखंड कांग्रेस के दिग्गज नेताओं का जुटान हुआ। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के माननीय अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, संविधान बचाओ रैली के संयोजक पूर्व राज्यसभा सदस्य श्री प्रदीप कुमार बालमुचु, झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष पूर्व मंत्री श्री बंधु तिर्की, झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी, झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष जलेश्वर महतो, संगठन प्रभारी अशोक कुमार चौधरी, झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष अजय कुमार दुबे, झरिया विधानसभा के पूर्व विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह मुख्य वक्ता थे। अब बात कुछ अहम पहलू की। झरिया की पूर्व विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह ने शायद पहली बार जिला अध्यक्ष संतोष सिंह के साथ एक मंच पर दिखाई थी। गौरतलब रहे कि पिछले विधानसभा चुनाव में वह संतोष सिंह के कार्यालय अपना नामांकन के लिए आवेदन पत्र देने भी नहीं गई, लेकिन इस सभा में उपस्थित होकर एकता का संकेत दिया। केशव महतो कमलेश ने कहा कि जिला स्तरीय संविधान बचाओ रैली में जातीय जनगणना के लिए हम सबको आदरणीय नेता श्री राहुल गांधी, नेता प्रतिपक्ष, लोकसभा के निरंतर संघर्ष के लिए धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हुए ऑपरेशन सिंदूर में सेना के जवानों की शौर्य कांग्रेस पार्टी की सराहना करती है। संविधान अनुच्छेद 15 को लागू करने की जानी चाहिए, जो ओबीसी, दलित और आदिवासी समुदायों को निजी शैक्षणिक आम संस्थानों में आरक्षण देने की प्रावधान हो। पूर्व विधायक कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने कहा, दिल्ली सरकार की मंशा ठीक नहीं है। अभी जो देश में चुनाव हुए उसमें भी 400 पार का नारा दिया था, लेकिन जनता की ओर से बहुमत नहीं दिया गया। उनकी मंशा प्रजा के प्रति ठीक नहीं है। संविधान को बाबा साहेब और भीमराव साहेब ने लिखा, उस संविधान को बचाने के लिए कांग्रेस आगे आए। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा, संविधान को बचाने के लिए जो भी आंदोलन करना पड़ेगा वह करेंगे। संविधान के साथ किसी भी हालत में छेड़छाड़ नहीं होने देंगे। बीजेपी संविधान के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रही है। यह आंदोलन जिले के साथ एक ब्लॉक और बूथ स्तर पर किया जाएगा। सेना पर टिप्पणी करना ठीक नहीं। धनबाद के विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी अजय कुमार दुबे ने अपने संबोधन में कहा कि आज की भाजपा सरकार ने मेहनतकश मजदूर और कामगारों के अधिकारों पर लगातार प्रहार किया है, चाहे वह महात्मा गांधी का मनरेगा को कमजोर करना हो या फिर श्रम कानून या मजदूर के अधिकारों पर हमला हो। यहाँ तक कि मौलिक अधिकारों को बुलडोजर से रौंदने की कोशिश की जा रही है। भेदभाव इसलिए एक बार फिर सरदार पटेल के मार्ग पर अनुसरण कर कांग्रेस संविधान समाप्त मौलिक अधिकारों तथा देश के मेहनतकश मजदूर और कामगारों के अधिकारों की लड़ाई लड़ने को तैयार है। कार्यकारी अध्यक्ष जलेश्वर महतो ने कहा कि कांग्रेस सड़क से लेकर सदन तक जनता के मुद्दों पर संघर्ष कर रही है, चाहे बेरोजगारी हो या महंगाई। कांग्रेस हर मोर्चे पर भाजपा सरकार को घेरेगी और उन्हें सत्ता से बाहर करेगी। सरकार ने देश में विकास के नाम पर जुमलेबाजी की है। जिला अध्यक्ष संतोष कुमार सिंह ने कहा कि आज देश के नागरिक के समक्ष अपने अधिकारों को सुरक्षित रखने की चुनौती है। देश के आम नागरिक आज असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। केंद्र की सरकार आम नागरिकों के अधिकार पर हमला कर रही है, जो भारत के संविधान में उन्हें दिया है। अब समय आ गया है कि भाजपा की जो एजेंडा है, भारत के संविधान को कमजोर करना, उसे अपनी नीति के अनुसार बदलने का प्रयास करना, उससे देश के लोगों का रक्षा करना। हमें गर्व है कि यदि एक नेता यदि संविधान की रक्षा करने के लिए संघर्ष कर रहा है तो वह राहुल गांधी है, और अधिक कोई पार्टी इसके लिए संघर्ष कर रही है तो वह कांग्रेस पार्टी है। पूर्व विधायक झरिया पूर्णिमा नीरज सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार संविधान के विपरीत काम कर रही है, इसलिए कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व के निर्देशानुसार 25 से 30 अप्रैल तक देश भर में संविधान बचाओ रैली का आयोजन किया गया है। झारखंड में भी अब यह आंदोलन जिला विधानसभा और बूथ स्तर तक पहुंचेगा। वैसे छोटी मोटी नोकझोंक, अनुशासनहीनता जो कि आजकल गुटबाजी के चलते लगभग सभी जगह देखी जाती है, को छोड़कर कार्यक्रम शांतिपूर्वक संपन्न रहा। हमारा देश स्तर से लेकर प्रदेश 6 तारीख को बहुत बड़ी रैली हुई थी, जहां हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वयं और जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल, और उसके बाद जो है जिला स्तर और प्रखंड स्तर, मंडल स्तर पर हम जाएंगे इस कार्यक्रम को लेकर।
इसकी जरूरत इसलिए है कि जिस तरीके से आज जो डेमोक्रेसी हम जिसको बोलते हैं और सत्ता पक्ष किस तरीके से जो है इस लोकतंत्र में जो है विपक्ष के साथ साथ जिन लोगों ने अब झारखंड प्रदेश के लिए विशेष तौर पर जो है हम सरना धर्म कोड मांग कर रहे हैं हमारे आदिवासी जनजातीय भाई बंधुओं के लिए, बहनों के लिए, उसको लेकर जो है हम मांग कर रहे हैं, जिसको विधानसभा से पारित करके हमने भेजा हुआ है पिछले सत्र में, लेकिन अभी तक उसको पास नहीं किया गया। केंद्र सरकार के पास लंबित है और जब इस समय जाति राहुल जी इतने सालों से कर रहे थे और फाइनली कोर्ट की मांग हो रही है, तो जब अगर सेंसस होने जा रहा है जिसका नाम कार्यक्रम आपको जो है राष्ट्रीय स्तर से लेकर जो है मंडल भी है, तो इस तरह से हम लोग कार्यक्रम करने जा रहे हैं और लोगों से आग्रह कर रहे हैं कि आप भी इस रैली में भाग लीजिए और संविधान को बचाइए। कार्यक्रम में जब तक आप नहीं आइएगा, भागीदारी आपकी सुनिश्चित नहीं होगी, तब तक हम आपको मजबूत कैसे कर सकते हैं। तो उसी दिशा में कार्यक्रम चल रहा है। धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी को बधाई देता हूँ कि अच्छा कार्यक्रम लोगों ने किया। अब संगठन है तो थोड़ा बहुत तो 19-20 होगा, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। आपने जो प्रश्न मुझसे किया हेल्थ के मामले में, तो पुराना हमारा पीएमसीएच है यहाँ धनबाद में, कल मैं दौरा भी किया, तो जर्जर हाल में है। हम मुख्यमंत्री से मिलेंगे, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन से मिलकर, जिस तरह से आपने देखा रांची में 6,500 करोड़ की लागत से जो पुराना रिम्स है, जो जर्जर रिम्स है, आए दिन आप लोग दिखाते हैं कि फर्स्ट में लोड पेशेंट लेटा है, फर्स्ट छूटा हुआ है, ये वो, तो पुराना को कितना नया कीजिए तो पुराना ही कहलाएगा वो। तो उसको हम लोग नया करने जा रहे हैं और हम चाहेंगे कि धनबाद में भी जो पुराना जो आपका पीएमसीएच पुराना हॉस्पिटल है, ये भी कांग्रेस पार्टी के ही देन है। तो इसको हम डिमोलिश कराएंगे, जर्जर भवन को डिमोलिश कराएंगे और नया भवन, जब तक हम एक लोगों को सुरक्षा नहीं देंगे, किसी को सुरक्षा नहीं देंगे, तो लोग कैसे आएंगे। और दूसरा मैं कहता हूँ कि ये व्यवस्था को सुधारना है, हमको हेल्थ व्यवस्था को सुधारना है। ये व्यवस्था तभी सुधरेगा जब खाकी और खाकी समझ रहे हैं। खाकी हो गया, खाकी और खादी, ये इसका मिलन नहीं होगा तब तक ये सुधरेगा। इनको मिला के हम पहले कहेंगे कि आप लोग प्राइवेट छोड़िए और सरकारी व्यवस्था में ध्यान दीजिए। मैं सीपी सिंह जी को कहूंगा कि प्राइवेट छोड़िए, आप आइए सरकारी व्यवस्था में, आपको मैं ठीक करूंगा। जानती है किस तरह ईडी का दुरुपयोग कर रही है, किस तरह संविधान को तार 272 में सरकार बनती केंद्र में, क्या जरूरत था 400 पार की मांग करने की। तो ये किस तरह से आज ईडी को ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, किस तरह हमारे जो चुनाव आयोग जो हमारी संवैधानिक संस्था है, ऑटोनोमस बॉडी है, कैसे वहाँ ईवीएम और सारी चीज में गोलमाल करके कम से कम 100 सीट में भाजपा को जिताने का काम किया। ये तो प्रधानमंत्री किया, 200 जो इन लोगों को जो सीट आया वो भी सीट नहीं आता। तो इस तरह से आप संविधान को ये लोग तार कर रहे हैं और आरक्षण को भी समाप्त करना चाह रहे हैं। इसलिए आज ये आवाज है, एक एक जन जन की आवाज है कि संविधान को जो हमारा बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया है, जो विश्व का सबसे बड़ा और सबसे बिगेस्ट और प्रजातांत्रिक हमारा संविधान है, इसकी हम लोग रक्षा करेंगे और इसको बचाने का काम करेंगे। वो तो हम लोगों ने तो विधानसभा में हम लोगों ने पारित कर दिया है, विधानसभा से प्रस्ताव पारित हो गया है, उसमें हमारे ये भी साथ में थी पूर्णिमा नीरज जी। तो अब केंद्र सरकार के पाले है, इसलिए हम लोग केंद्र सरकार के नुमाइंदे जो महामहिम राज्यपाल है उसके सामने हम लोग सारना कोर्ट को जोड़ा जाए 7वां कलम में, हम लोग वहाँ प्रदर्शन करेंगे, धरना करेंगे। उसके बाद हम लोग जंतर मंतर भी जाना पड़ेगा दिल्ली, तो हम लोग वहाँ 13 साल से आपका कार्यालय हम धनबाद में बंद है, कब खुलेगा, प्रयास किया जा रहा है। देखिए जल्दी। धनबाद से सहयोगी संदीप दत्ता के साथ पंकज सिन्हा की रिपोर्ट।